वोटर लिस्ट से आपका नाम डिलीट करवा दिया जाए, इसके लिए एक गिरोह सरगर्म हो चुका है। ये गिरोह वोटर लिस्ट से आपका नाम इनलीगल वे में डिलीट करवा रहा है और डिलीशन का यह काम इतनी शातिराना अंदाज में अंजाम दिया जा रहा है जिसकी खबर आपको भी नहीं हो पा रही है। कैसे जेन्युइन वोटरों का नाम डिलीट करवाने की मुहिम चलाई जा रही है और कौन सी कम्युनिटी इस मुहिम का सबसे बड़ा निशाना बन रही है, इन तमाम साजिशों का हम इस वीडियो में पर्दाफाश करेंगे। फॉर्म 7 के अलावा भी एक और मुहिम भी चलाई जा रही है जिसके बारे में जान लेना भी इंतहाई अहम होगा। लेकिन इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हम आपकी आवाज़ उठाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बात यहीं ख़त्म हो जाती है, बल्कि सच्चाई ये है कि बात यहीं से शुरू होती है। ऐसी बुनियादी ज़रूरतों वाली वीडियोस को ना सिर्फ पूरी देखा करें, बल्कि ऐसी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर किया जा सके। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। मुमकिन हो तो न्यूज़ G24 की आर्थिक सहायता भी कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। SIR से रिलेटेड मेरी हर वीडियोस पर अगर मुझे सराहा गया है तो गालियां भी खूब पड़ी हैं। हालांकि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी इस दरमियान जिन लोगों ने मुझे सराहा उनके लिए ये वीडियो ख़ास तो है ही, लेकिन जिन लोगों ने गालियां दी उनके लिए ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही ख़ास है। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लें जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि फर्जी सिग्नेचर के जरिए कैसे लोगों के नाम डिलीट करवाने की मुहिम चलाई जा रही है। साबिर अहमद बीजेपी का बीएलए में ये कहता हूँ, ये फार्म पे जितने भी हो रहे हैं फर्जी साइन हुए हुए हैं। इसके अंदर पहले 43 था, अब 54 है, इसमें साइन गलत हुए हुए हैं। मेरे साइन कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ये फर्जी काम हो रहा है। मैं बीजेपी का होने के बाद भी ये बात कहता हूँ कि फर्जी साइन है, फर्जी काम हो रहा है। और यहाँ पे सुपरवाइजर जी से बात करी, सुपरवाइजर ये कह रहा है कि मैं इसको कर दूंगा, लेकिन हमें कोई विश्वास नहीं मिल रहा है, अंधविश्वास हो रहा है। अगर हम ये कह के चले जाते हैं कि ठीक है आप कर देना और कल को कुछ हो जाएगा तो बीएलए की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इन पे जितने भी यहाँ पे बीएलए हैं इमरान स्कूल में, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इस बीएलए भी साइन करें, वो बीएलए फोन नहीं उठा रहा है और यहाँ पे आके ना तो वो बीओलो से मिल रहा है ना सुपरवाइजर से मिल रहा है। मैं साबिर अहमद फिर से ही कहता हूँ कि फर्जी है, फर्जी है, फर्जी है। भाई 400 फॉर्म पे साइन मैंने आज तक नहीं करे, जितने भी साइन करे वो सामने आ जाए। इसके अंदर जो था सुपरवाइजर तो केशव जी सबके बीएलओ के सुपरवाइजर है केशव जी बीजेपी का बीएलओ बात 36 से। और सुनिए कि क्या ये क्या हमें हमारे एरिया में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे मोहल्ले में क्या हमें पिटवाना चाहते हैं या हमारे मकान बिकवाना चाहते हैं? यहाँ से 400 आदमी हमारे इस फार्म पे साइन होना आसान सी बात है क्या? इसमें मैं साबिर अहमद हूँ, इसमें मेरे साइन नहीं है, लेकिन नईमुद्दीन है भाग 36 के जो इतने अच्छे साइन कर ही नहीं सकते। हमारे साथी है बीजेपी के, इतने अच्छे साइन कर ही नहीं सकते। पूरा फार्म गलत भरा हुआ है इनका, मोबाइल नंबर इनके डाल दिए, साइन इनके कर दिए, लेकिन किसने करे जी आप ये बताएं, वरना हम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार रखते हैं, चाहे वो सुपरवाइजर हो या कोई हो। साइन करे मतलब एक फार्म में साइन नहीं करा, साइन करना आती नहीं मुझे, साइन अभी करके दिखाना, बढ़िया करता हूँ। इनके फोन पे रवि नायर का साइन हुआ है, रवि नायर के साइन जो बीजेपी के प्रत्याशी आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से, और उनका ही एपिक नंबर है, उनका ही नाम है। इसको मैंने वोटर हेल्पलाइन नंबर से चेक भी किया जिसमें उनके पिताजी का नाम भी आ रहा है, रवि लाल जी। आप गूगल करके देख लो, प्रॉपर उनका ही नाम है। ऐसा नहीं है कि ये किसी एक बूथ या किसी एक विधानसभा में हो रहा हो। मुमकिन है कि ये वोट डिलीशन मुहिम आपके हलके में भी चलाई जा रही हो जिसका इल्म आपको ना हो, और आपके इसी लाइल्मी का फायदा उठाकर फर्जी तरीके से आपके नाम से फॉर्म 7 भरकर आपका नाम डिलीट करवा दिया जाए। अब ये दूसरी वीडियो देखें जिसमें बल्क में फॉर्म 7 भरकर जेन्युइन वोटरों के नाम डिलीट कराने का दावा किया जा रहा है। आदर्श नगर विधानसभा का मामला है। SIR के फॉर्म को लेकर के 325 फॉर्मों के ऊपर ये बीएलए हैं, मैं बीएलए हूँ की तरफ से 325 फॉर्मों के ऊपर इनकी फर्जी साइन कर करके इन नामों को हटाने की पेशकश की गई है, अपील करी गई है। सब फर्जी है, जब कुछ नाम मौजूद है
थोड़ा पास आके इनकी वीडियो बनाओ। और ये जो सिग्नेचर है फॉर्म 7, ना तो जब से शुरू हुई है SIR ना तो मेरे पास आया, और अभी लास्ट में जब समाप्त हो रही है उसके बाद मुझे मिले ये फॉर्म, और ऐसे कोई फॉर्म 7 पे मैंने साइन नहीं करे। ये वो सब पे इनके फर्जी साइन और ये एक्चुअल वो वोटर हैं जो रह रहे हैं, प्रेजेंट है, जिंदा है, ना तो ये मरे हुए हैं ना कुछ है, ये प्रेजेंट जिंदा है सब। सिर्फ आम जनता को परेशान करने के लिए ये चीज़ें करी जा रही हैं, आम जनता का वोट का अधिकार छीनने के लिए। ये तीसरी और आखिरी वीडियो भी देख लें। ये सरकारी कागज है, ये ECI का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, और ये हमारे साथ BLA भी खड़े हैं, और इन लोगों के साइन फर्जी करके ये 7 नंबर फॉर्म दिया जा रहा है, जो कि ये कहा जा रहा है कि इन लोगों ने ये साइन कर दिए। ये लड़की सामने खड़ी है BLA साहब से, और इसके साइन फर्जी करके और यहाँ भेजा जा रहा है इन लोगों के नाम बंटवाने के लिए। ये देखिए किस तरीके से सरकारी तंत्रों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे, और ये प्रशासन इस बात के ऊपर बिल्कुल खामोश है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्जरी कर रहा है यहाँ पर, बिल्कुल फ्रॉड कर रहा है, सिग्नेचर फॉर्जरी हो रही है यहाँ पर, इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी तुरंत प्रभाव से। इसके अलावा राजस्थान जयपुर की हवा महल सीट के BLO की ये वीडियो भी आपने जरूर देखी होगी, जिसमें बलपूर्वक मुस्लिम वोटों को बल्क में डिलीट करने का दबाव बनाए जाने की बात कही जा रही है। BLO दबाव के चलते खुदकुशी की बात तक कर रहा है, लेकिन सिस्टम खामोश तमाशा देख रहा है। हर वीडियो में फॉर्म 7 के जरिए जेन्युइन वोटरों के नाम डिलीट कराने का मामला सामने आया, अभी तक जितनी वीडियोस मैंने आपको दिखाई। लेकिन इस पूरे मामले में एक खास बात यह है कि डिलीशन की ये मुहिम अभी सिर्फ मुस्लिम वोटरों के खिलाफ चलाए जाने का मामला सामने आया है, लेकिन इसको किसी एक समुदाय विशेष तक सीमित नहीं माना जा सकता, क्योंकि मुस्लिम वोटरों के खिलाफ चलाई जा रही इस मुहिम से BJP मुखालिफ वोटरों को डिलीट कराने की साजिश का पता चलता है। इसलिए माना जा सकता है कि BJP मुखालिफ सभी समुदाय के साथ ऐसा किया जा सकता है। इसलिए मैं एक बार फिर कहता हूं कि फिलहाल पहले से भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। इस खतरनाक साजिश के साथ एक और भी मुहिम चलाई जा रही है। अपोजिशन यानी BJP विरोधी खेमा इस बात पर खुश है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उसका नाम बाकी है। फॉर्म 6 यानी नए नामों के इनरोलमेंट में सतर्कता नहीं दिखाई जा रही है। इसके बरखिलाफ BJP SIR के पहले चरण में जितना ज़्यादा एक्टिव थी उससे कहीं ज़्यादा इस वक्त एक्टिव मूड में दिख रही है। एक तरफ साजिश के तहत फर्जी तरीके से अल्पसंख्यकों के नाम कटवाए जा रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब फॉर्म 6 के जरिए नए नामों के इनरोलमेंट कराए जा रहे हैं, जिसके लिए बूथ लेवल पर कैंप लगाकर लोगों के फॉर्म 6 भरने में मदद की जा रही है। फॉर्म 6 के ताल्लुक से बहरहाल किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन डिलीशन के लिए फॉर्म 7 कौन भर रहा है? ये फर्जी एप्लीकेशन देने वाले लोग कौन हैं? क्या ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नॉलेज में है? अगर नॉलेज में है तो ये कौन लोग हैं और इनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? SIR प्रक्रिया में चल रहा ये फर्जीवाड़ा जन जन तक पहुंचे, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।